कई लोग पूछते हैं कि आप धाम पर कथाएं क्यों करते हैं। 3 कारण हैं। एक तो कोरोना के कारण बाहर पंडाल में कथा करने का परमिशन प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, आप यही कथा अगर अकेले करवाते तो लगभग 10 लाख रुपए का खर्च होता। 6-7 लाख टीवी, 1-1.5 लाख साउंड सर्विस, 1-1.5 लाख ये संगीतकार, 50-60 हजार में ब्राह्मण देवता। तो अब जो साधारण व्यक्ति है वो कभी कथा नहीं करवा सकता। तो हमने उपाय निकाला कि सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो, सब जजमान बने और सब कथा करवा पाए। तो 11,000 21,000 को सहयोग कर दो, कथा करवा लो। हाँ, और बड़ी बात तो बागेश्वर सरकार की। अच्छा, बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हो तो 50 के ऊपर तो पेटी धन नहीं आऊ। हाँ, पंडाल भी लगत, भंडारों भी लगत। अभी टीकमगढ़ में थे, तिवारी जी ने खूब दिल खोलकर कथा करवाई, खूब हृदय खोलकर। हाँ, बड़ी कथा करवाई, भंडारा भी, व्यवस्थाएं भी। तो ये कथा हमने, अब बताओ आप लोग सही है कि गलत, बोलो ना। अलग करवाते तो एक तो हो नहीं पाती है ना, अलग से यजमान आपका बन पाना बड़ा संभव था। ये कथाएं जो धाम पर हमने शुरू की हैं, हम चाहते हैं हर 3 महीने में एक बार ये कथा होती रहे। पुनः इसी के लिए हमने विचार किया है कि 9 दिन की राम कथा बागेश्वर धाम पर 2-2 घंटे की फरवरी में लास्ट में प्रारंभ की जाए। तो जो लाइव देख रहे हैं, जो घर बैठे देख रहे हैं, आप भी अगर 9 दिन धाम पर रुकना चाहते हैं, राम कथा की यजमान का लाभ पुण्य लेना चाहते, अलग से करवाओगे तो 1.5-2 लाख के पहले कोई भी खर्चा में कथा नहीं हो सकती। हाँ जी या ना जी। तो 9 दिन की कथा है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक 2-2 घंटे राम कथा पर चर्चा करें। और राम कथा पर चर्चा, जो पहले की हमारी कथा चित्रकूट तक हमने राम जी को छोड़ा था, तो फिर से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनो, कम खर्चा फुल चर्चा। हाँ, अब वैसे तुम अलग से बुलाओ तो 20-40 लाख तो चाहिए। ऐसे में आप फोटो में भी आ रहे, टीवी में भी आ रहे। हाँ, संस्कार पे बताओ, तो कई लोग तो बैठे बैठे फेमस हो गए। हाँ, तो टीवी भी संस्कार और सत्संग पे, अब ये कथा भी सत्संग पे चल रही है। अच्छा, इसका ध्येय दक्षिणा का नहीं है हमारा। अब आप विचार करो कितने लोग यजमान हैं, 19 लोग, 19 में 11-11 हजार और 11-11 और 30-31 हजार है। 12 यजमान है, क्षमा कीजिए, 12 यजमान है। अब 12,000 में 11,000 लगाओ, कितने हुए? 1,20,000। और 7 लाख तो इन्हें भाई साहब ही हैं चाहे टीवी वालों को। तो हम ये सिर्फ और सिर्फ कथा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको, जो आपकी इच्छा है कि हम बागेश्वर वाले महाराज जी की लाइव बैठ के कथा सुने, तो भलाई हम दूसरे यजमानों से इनको दक्षिणा दिलवा देंगे, पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तुम बैठ करके कथा सुन लो, ये हमारा उद्देश्य है। अब किसी की भावना में क्या आ रहा वो भगवान जाने, भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, पर हमें लगता कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस कथा में संस्कार परिवार भी शामिल होगा। हाँ, जय हो। लो, संस्कार, ये बड़ी घोषणा भी आ गई कि राम कथा के लिए पहला यजमान संस्कार परिवार। पहली बार टीवी वाले लेवी की जगह दे हैं। पत्रकारन से, वकील से, पुलिस से और टीवी वारन से पैसा निकारबो, मतलब जो मान के चलो तुम बड़े वाले लाला जी आओ। हाँ, पत्रकार से, पुलिस से, वकील से और इनसे पैसा ले ले, अरे फिर जो मान के चलो कि तुम प्रमाण पत्र वाले सर्टिफाइटेड लाला हो। तो पहले यजमान संस्कार परिवार। और राम कथा में 9 दिन 20 फरवरी से आप सब बैठ 2-2 घंटे चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि यज्ञ की हमारी तैयारी रहेगी, तो 2-2 घंटे की हम चर्चा। तो 28 फरवरी तक कथा चलेगी और 1 मार्च को दूसरे दिन 108 कन्या विवाह और भंडारा। तो कैसा है उपाय? अच्छा है ना? तो अब जो सोच रहे हैं वो उनका बात अलग है, पर हमें ये लगता है कि हमें ये चालू रखना चाहिए। कई भक्तों को इससे लाभ सामने बैठ करके